Good morning, students. Today we are going to learn our next topic in quadratic equation, that is how can we find solution of a quadratic equation by using the quadratic formula. Okay, so in today's class we will learn how to solve a quadratic equation by using quadratic formula. Okay, so let's recall the previous classes what we have studied in previous class. We have learned in previous class solving quadratic equation by methods of completing a square. ओके, स्क्वायर से यहाँ पे टी थोड़ा आगे गलत है. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और वर्किंग एल्गोरिथम. हम लोग एक एल्गोरिथम देखे थे उसमें कि किस तरह से उसको हम लोग फॉलो करते हुए इस फॉर्मूला तक हम लोग पहुंच रहे थे. लास्ट में ही हम लोग का सॉल्यूशन आता था कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर माइनस b बाई 2a. ये लास्ट में इसी पे आंसर हम लोग का आता था. ठीक है, ऑलरेडी अच्छे से हम लोग सीख चुके थे. हाँ, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो था हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे हैं, लेकिन आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी. ठीक है, तो इसको आप लोग पूरे लास्ट तक देखें और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास होगा, बहुत ही अच्छा क्लास होगा आज का. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का जो क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे वो हम लोग देखते हैं. आज हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके फार्मूला रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. वी विल डिराइव द फार्मूला बाय यूजिंग प्रीवियसली लर्न मेथड्स. और उस फार्मूला को हम लोग जैसे पहले से जो पढ़े हुए हैं उसका यूज़ करके भी हम लोग इस मेथड को पहले के मेथड से ही हम लोग उस फार्मूला को ले आएंगे जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है उसी से. ठीक है, वी विल सॉल्व वेरियस रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब पहले अलग फॉर्म में दिखेगा लेकिन उसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना करके फिर उसको सॉल्व करना है. एंड वी विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट. ओके, तो जितना भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सब हम लोग अच्छे से बना पाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा. क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. द वैल्यू ऑफ x विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर गिवन बाई. तो देखो इसका जो वैल्यू होगा x का वो हम लोग क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. ठीक है ना, तो x का दो वैल्यू आता है, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा मानते हैं, मीन्स दोनों x ही है, मीन्स x का दो वैल्यू आएगा, एक को अल्फा मान लेते हैं हम लोग और एक को क्या बोलते हैं कि एक दूसरा बीटा हो गया. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस है, माइनस बी साइन किसका आएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है, प्लस माइनस साइन का मतलब क्या है कि दो रूट्स है. ठीक है, देयर आर टू आंसर्स. तो फर्स्ट एक बार प्लस लेकर के बनाएंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार हम लोग माइनस लेकर के बनाएंगे. ठीक है, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो यह फॉर्मूला हम लोग के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे. इस बार ना ही हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है, ना ही उसको कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है. डायरेक्ट केवल ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को पता करना है इक्वेशन से, और ए बी सी का वैल्यू पता करने के बाद इक्वेशन में पुट करना है. यह फॉर्मूला कहाँ से आया है इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, लेकिन यह डेरिवेशन नहीं पूछता हम लोग से. हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, केवल यह पढ़ना है कि कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, तो चलो लेकिन फिर भी एक बार डेरिवेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग ले लिए. तो यहाँ पर अगर a से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको तो हटाना पड़ेगा हम लोग को. तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, a से अब डिवाइड कर देते हैं. तो सबको a से, इधर भी a से और इधर भी दोनों साइड a से हम लोग क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग
एल्गोरिथम जैसा कि इसके पहले हम लोग प्रोसीड्योर किए थे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए वही कर रहे हैं हम लोग। तो ए से जब डिवाइड होगा तो ए से तो यह ए कैंसिल हो जाएगा, फिर यह बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स यह ए से डायरेक्ट ए कैंसिल नहीं होगा, अलग अलग हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, बी बाई ए एक्स, बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इस सी बाई ए को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू, अब पतले से पता ही है हम लोग क्या करते हैं, बी बाई और 2 से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 2a, और यह हो जाएगा एक्स सॉरी, और b बाई 2a का स्क्वायर इसमें ऐड कर लेते हैं, b बाई 2a का स्क्वायर ऐड किया जाता है ना, b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो इस तरह से करके इसको सॉल्व करना, ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ले आते हैं, देखो तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया गया है, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन कर लिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वही ए से डिवाइड करो या ए कॉमन कर लो, ठीक है ना। तो हम लोग केवल यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में से हम लोग क्या किए हैं, ए को कॉमन किए हैं। तो ए जब कॉमन किया गया तो ए तो इसमें नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए कॉमन हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस ये सी है तो सी लिख दिया हम लोग। अब इसके बाद से हम लोग क्या किए हैं, इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। तो ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाई 2a लिख दिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई 2a लिखाएगा और x होगा, प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया, क्योंकि यह b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया गया है। जब इधर ऐड करेंगे तो दूसरे साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर बाई 4a ऐड हो गया और यह c दूसरे साइड चला गया तो यह माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो a इंटू सॉरी गला खराब हो गया है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से देख लो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया था, तो इसलिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, a यहाँ पे हो गया और इतना इधर आ गया। अब इस a को हम लोग क्या किए हैं, दूसरे साइड ले गए हैं, इस a को दूसरे साइड ले गए, तो दूसरे साइड ले आए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a था और यह a तब इधर आएगा, तो a से 4a को जब मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड हम लोग, तो स्क्वायर रूट लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पर लेकर के आया गया यहाँ पे, तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हुआ, यहाँ आते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू यह जो b बाई 2a है इसको भी दूसरे साइड ले गए हम लोग, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके पहले प्लस था, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बाई 4ac, और यह जो स्क्वायर रूट लगाए यहाँ तक है, यह नीचे नहीं है, ठीक है ना, यह नीचे नहीं है, 2a बाहर है। अब यहाँ से क्या करना है, 2a दोनों का एलसीएम ले लिए तो 2a आ गया, ठीक है। एलसीएम लिए 2a और 2a, तो 2a आ जाएगा, मीन्स यहाँ से इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग, तो इधर करते हैं। तो 2a और 2a का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2a, अब 2a से 2a को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 2a और 2a का एलसीएम 2a, फिर 2a से 2a को डिवाइड करें तो उतना ही आएगा, तो यहाँ होगा माइनस b हो गया, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों का साइन एक साथ दे देते हैं। फिर यहाँ पर देखो 2a है इसके नीचे भी, तो 2a से इसको डिवाइड करेंगे तो 2a 1 बार में कट जाएगा, और ऊपर में कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर बाई, पहले ही बोले थे कि ये ऊपर तक है, ये नीचे तक नहीं है, केवल ऊपर ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यह हम लोग का फॉर्मूला जो आ गया है, यही करा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में से पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लिए हम लोग कैसे इसको लाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इस पर कुछ याद करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें,
क्या याद रखना है हम लोग को, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर उधर है, तो उसको पहले हम लोग सही करेंगे, लिखेंगे उसको सही से। तो यू मस्ट हैव योर इक्वेशन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, मीन्स एक साइड, या पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे मान लो 7x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 3x, इस तरह से लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर ले जाएंगे, इधर जीरो करेंगे, RHS में क्या करेंगे, जीरो। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। पहले इतना हम लोग लिखेंगे, तो देखो अब यह आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में आ गया है, माइनस, यहाँ पर माइनस है, कोई बात नहीं है, प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा, तो अगर प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे यह जो है, यह ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0, यह हम लोग क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ए इस इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ए का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा, 7, बी यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है, 3, लेकिन देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना आएगा, 7, ए का वैल्यू +7, ए का वैल्यू कितना आया, +7, बी का वैल्यू आया -3 और सी का वैल्यू आएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लोग को ए, बी और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। रिमेंबर दैट बी स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ बी, ठीक है, बी स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ बी इंक्लूडिंग इट्स साइन। देखो बी स्क्वायर जो फॉर्मूला में यूज हो रहा है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो देखो -3 आया है साइन, इस -3 साइन के साथ इसमें हम लोग पुट करेंगे हमेशा, -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। वैसे तो ये प्लस लिखे हैं माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, अगर 3 भी लिखेंगे तो भी 9 आएगा और -3 भी लिखेंगे तो भी 9 आएगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, पूरा लिखना है, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि बी इंक्लूडिंग इट साइन, उसके साइन के साथ लिखना है। फिर है मेक श्योर दैट यू आर केयरफुल नॉट टू ड्रॉप द स्क्वायर रूट और द प्लस माइनस इन द मिडिल ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। प्लस माइनस छोड़ना नहीं है और स्क्वायर रूट यह लगाना नहीं भूलना है, ठीक है ना, हमें हर एक जगह देना है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चंस एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिए हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कोफिशियंट्स आर, अब मीन्स कोफिशियंट पता ही है कि एक्स स्क्वायर में जिससे मल्टीप्लाई किया वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, एक्स में जिससे मल्टीप्लाई किया वो 6 का कोफिशियंट है और ये 1 कांस्टेंट है। तो ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू +6 है और सी का वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग क्या है, एक्स इक्वल्स टू -b, देखो माइनस ये अलग से है, बी का साइन कुछ भी है उससे मतलब नहीं, माइनस रहेगा, ठीक है। जैसे इसके पहले -3 आया था बी का वैल्यू, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे -3, ठीक है। यह कन्फ्यूजन नहीं रहना कि पहले से माइनस दे दिया तो ये माइनस अब हटा देंगे, नहीं, यह दोनों माइनस रहेगा, यह सबके साथ लगेगा, ठीक है। यह चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन यह माइनस हमेशा रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद से है यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको पुट करते हैं, तो देखो माइनस का साइन तो माइनस दिया गया है और यह 6 आया है, पी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 यहाँ फार्मूला से आया है, ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 1 लिखा गया। नीचे 2 है तो 2 इंटू ए का वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो -6 प्लस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और 5 4 जा 21 जा 20, तो यहाँ से माइनस हुआ रूट अंडर 16 आया और प्लस -6 प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होता है, वो 4 होता है। तो -6 प्लस -4 बाई 10, तो अब यहाँ पे 2 होगा इक्वेशन, 2 कंडीशन आएगा। एक बार हम लोग क्या लेंगे कि -6 प्लस 4 बाई 10,
तो यह एक x का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स अल्फ़ा मान लो कि अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। और दूसरे बार जब x का एक और वैल्यू निकालेंगे तो उस समय 4 का साइन क्या लेंगे, माइनस, तो -6 और फिर -4, -6 और -4 बाई 10, तो -6 और -4 मिला कितना हो जाएगा, -10 होगा, -10/10 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, यह 1 हो गया। ठीक है, तो -10/10 -1 और ये हो जाएगा -2/10 यानी -0.2। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं। और इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म ही मानो कि आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक आज का जो क्लास है इसमें से 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो इसलिए आज के क्लास को पूरा अच्छा से समझना है और देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, अब आप लोग भी करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और पहले इसको सॉल्व कर लो एक बार अपने से, फिर वीडियो को प्ले करके देखना। तो चलो कर लिए होगे सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे है 2, कितना है 2। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू देखो यहाँ से है -2√2, -2√2। और सी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू हम लोग का 1। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं बताया, डी, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डी इक्वल्स टू होता है √b² - 4ac, b² - 4ac, सॉरी, डी का जो वैल्यू होता है केवल इतना ही होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac, इसके बारे में हम लोग डी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी के बारे में इसलिए बात नहीं करें क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को डी के बारे में ही पढ़ना है कि रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा, क्या होगा, सब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। भी केवल सीखना है कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ए का वैल्यू आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। अब ए का जो वैल्यू है, अब हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है ना, कि एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हम लोग पढ़े लो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, √b² - 4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रखना है, तो a का वैल्यू है माइनस, अब b का वैल्यू है -2√2। ठीक है, -2√2 प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b का वैल्यू -2√2 है, तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह पर कितना है 2 है, 2 और c है 1, 4 इंटू 2 इंटू 1, ये अंडर रूट हो गया। अब बाई 2a, तो 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये कितना आता है, देखो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, तो यह हो गया 2√2 प्लस में 2√2, अब प्लस माइनस √, देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 हो गया। ये हो गया हम लोग का 8 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 1, तो 4 2 जा 8 1 जा 8, तो यह हो गया 8 बाई 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यह तो 8 माइनस 8 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये तो हट गया। अब यहाँ बच गया क्या, 2√2 बाई 4, तो इस 2 से यह 4 2 बार में कैंसिल हो गया, तो यह कितना आ गया √2/2। तो तुम लोग तो बोलोगे सर एक ही आया आंसर, तो एक आया, लेकिन यही दोनों मीन्स यह सेम है। ठीक है, इक्वल रूट्स है, इसका इक्वल रूट्स है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे हम लोगों पर एक आया है ना, एक्स का वैल्यू 1, तो देखो यहाँ पर जब भी डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन्स यह जो b² - 4ac है रूट के अंदर में,
अगर 0 हो गया तो यहाँ पर इक्वल रूट्स आएंगे। तो 2 हो गया हम लोग के पास √2/2। तो इसका आंसर हम लोग का आ गया कितना, √2/2 या 2 इसका वैल्यू हो गया x का। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x² माइनस √2 + 1x + √2। तो इसमें देखो a का वैल्यू अब तुम लोग खुद से सॉल्व करना है, केवल हम इसमें a, b और c का वैल्यू तुम लोग को बता दें। तो a इक्वल्स टू इसमें कितना है, 1 है। b इक्वल्स टू कितना हो गया, b इक्वल्स टू है माइनस √2 + 1 है, ठीक है। और c के जगह पर कितना है, c इक्वल्स टू √2 है। अब उसमें फॉर्मूला हम लोग को इसको फिट करना है, रखना है। -b तो माइनस और -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, -√2 + 1 -√2 + 1, ठीक है। और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे 4ac, तो देखो a + b के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे -2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, और -b² माइनस 4ac। तो a के जगह पर कितना है, 1 है, और c के जगह पे √2 है, √2। सोच रहा होगा लोग कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया फिर। तो इसके बाद डिवाइड करना है 2a से, ठीक है ना, b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे हो गया 2a का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करना है तो प्लस हो जाएगा ना, √2 + 1, √2 + 1 हो गया, √2 + 1। अब प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर है, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 × a, तो 2√2 × b कितना है, 1 है, तो 2√2 हो गया। अब प्लस b² वह कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 × √2, तो कितना हो गया, 4√2 हो गया, 4√2 नीचे हो गया 2। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करें, चलो यहाँ ऊपर हम कर लेते हैं सॉल्व, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया √2 + 1। यहाँ पे छोटा छोटा लिखना संभव नहीं है, पैड्स पे लिखना है। √2 + 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, रूट के अंदर हो जाएगा यह 2 और 1 3, 2 1 3 और यह √2 और 4√2, तो 4√2 में से 2√2 माइनस होगा तो कितना जाएगा, -2√2 हो गया, -2√2 /2, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा इतना। एक बार हो जाएगा √2 + 1 प्लस √3 माइनस 2√2/2, और एक बार माइनस का यूज करेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यूज करके हम लोग को इसमें सब सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ और भी आज के क्लास में थोड़ा सा देखना है, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है उसका प्रोडक्ट और सम भी देखना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर इसको अगले क्लास के लिए हम लोग रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।